किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 11 दिसंबर से वो तमाम बॉर्डर्स को खाली कर देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलिया से बीजेपी सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त। बीरेंद्र जी, एक साल के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया है और स्वाभाविक है केंद्र सरकार ने उन्हें तमाम गारंटीज़ जो है बातचीत का ब्यौरा है उनके सामने रखा था। सरकार मान गई है उनके तमाम मुद्दों पे। देखिए, मैं 1991 से संसद में हूँ। हम बीजेपी के सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे नेता हैं। केवल इस कारण से नहीं, एक किसान होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सम्मान के लिए जो काम किया है, अभी तक किसी सरकार ने उतना काम नहीं किया। आंदोलन जो हो रहे थे वो मैं कह सकता हूँ, पहले भी मैं कहा हूँ कि वो आंदोलन के आड़ में दूसरी बातें हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन करके और लोकतंत्र में असहमति के ताकत को, असहमति को सम्मान करते हुए जो आंदोलन वापस लिया, एक लोकतांत्रिक समर्थक व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने क्षमा भी मांगा। वस्तुतः यह कानून किसानों के समृद्धि के लिए था और भविष्य में भी इस तरह के कानून बनना ही चाहिए जो किसानों के समृद्धि को आगे बढ़ाए। सब लोगों से संवाद करके बने और किसान आंदोलन करने वाले जितना भी पूरे देश का समर्थन, किसानों का, पूरे देश के किसानों का समर्थन इस आंदोलन को नहीं था। मैं समझता हूं कि भविष्य में किसान आंदोलन करने वाले लोगों को किसानों के समृद्धि में आगे कानून बने उस पर भी सहमति देनी चाहिए और सब लोगों से संवाद करके व्यापक स्तर पर राज्य से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं में किसान के समृद्धि के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य कृषि अर्थव्यवस्था पर ही देश और दुनिया आगे बढ़ सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ही आधार पर देश और दुनिया आगे बढ़ सकती है। कोविड के महामारी ने यह साबित कर दिया है। इसलिए कृषि के क्षेत्र को उपेक्षित करना और किसी षड्यंत्र में कृषि किसानों को उपेक्षित रखना, ये सबके बस की बात अब नहीं रह गई है। लेकिन दुख ये है कि किसान आंदोलन यह हमेशा भरोसे के संकट से गुजरा। लेकिन बैठक के बाद किसानों ने कहा कि ये किसानों की जीत है। जो संगठन है उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत हुई है। ऐसा कोई युद्ध नहीं था कि जिसमें किसान आंदोलन करने वाले लोग कह सकें किसानों की जीत है। देश भर में किसान है, मैं भी किसान हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि देश के किसानों की, सारे किसानों की समर्थन इस आंदोलन को है। प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने जो भी किसान अपनी मांग रखे हैं उन किसानों के मांग को स्वीकार किया है। ये किसी बड़े मन की सरकार ही कर सकती है। लेकिन बीरेंद्र जी, आपको लगता है कि आप अभी भी नाराज हैं किसानों से? जिस तरह से कानून वापस हुआ, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री का बड़ा दिल, आपने जिस तरह से कहा कि उन्होंने तीनों कानून वापस कर लिए, क्या आपको लगता है कि वो कानून अभी भी किसानों के लिए अच्छा था? बहुत सारे देश के किसान इस कानून से सहमत थे। इसी तरह के कानून मोरारजी भाई की सरकार में बने थे कि किसी का उत्पादन दूसरे प्रदेश में बेरोक टुक जाए, कृषि के उत्पादन की लागत को लाभकारी कुल मूल्य मिले। जो लोग स्वामीनाथन के रिपोर्ट को लागू करने की बात करते हैं, उनको स्वामीनाथन के पिछले दिनों के वक्तव्य को पढ़ना चाहिए, जिसमें स्वामीनाथन ने कहा था कि बहुत हद तक यही शब्द प्रयोग करते हुए कि इस सरकार ने मेरी सारी रिपोर्ट को क्रियान्वयन किया, आगे भी करेगी। बीरेंद्र जी, एक अंतिम सवाल। एक साल के बाद किसानों ने आंदोलन वापस किया गया, अब किसानों को अब क्या नसीहत देंगे? देखिए, मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि किसानों के समृद्धि के लिए आगे की भी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि विषय राज्य सरकार का भी कृषि है और केंद्र सरकार की, किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिलते रहे, खेती की लागत कैसे कम हो, जैसे सोलर की सिंचाई की व्यवस्था व्यापक स्तर पर हो, पानी का संरक्षण कैसे हो, अनाज उत्पादन के अलावा सब्जी,
फल के उत्पादन कैसे हो। अभी सरकार ने जो दलहन योजना और तिलहन योजना में सरकार को किसानों को जो अपने तरफ से प्रोत्साहन राशि दे रही है, सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि ब्लॉक स्तर पर जाकर किसानों को लाभार्थी बनाएं और सब्जी और फल की खेती करने वालों को 5,000 रुपये बीघे जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, उसके लिए सभी किसान भाई जो आंदोलन कर रहे थे उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया है। तिलहन के किसानों को 4,000 रुपये, दलहन के किसानों को 4,000 रुपये, सब्जी और फल के किसानों को 5,000 रुपये, पशुपालन करने वाले किसानों को भी उनको लाभकारी योजना से लाभार्थी बनाए। मेरी इनसे यही निवेदन है, किसान होने के नाते किसान भाइयों से, अपने भाई से निवेदन कर रहा हूं। राजनीति में न पड़े। देखिए, संसदीय राजनीति में पढ़ना न पढ़ना वो अपना निर्णय होता है, लेकिन राजनीति के आड़ में किसी किसान के आंदोलन को रखना मेरे समझ से न स्वच्छ राजनीति है, न स्वच्छ किसान आंदोलन। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।